हेलो बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज इस पाठ में हम आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक गुंजन से सुमन एक उपवन के कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। कविता को पढ़ने से पहले कविता का मूल भाव जान लेते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित इस कविता में सुमन यानी कि पुष्प के माध्यम से एकता की महिमा का वर्णन किया गया है। सुमन यानी कि पुष्प यद्यपि अलग अलग रंग रूप के होते हैं, उनकी क्यारियां अलग अलग होती हैं, लेकिन उन सब से मिलकर ही उद्यान यानी कि बगीचा सुंदर होता है। एक ही सूरज की किरणें सब पुष्पों को खिलाती हैं तथा एक समान ही सबको धूप मिलती है। उसी तरह मनुष्य चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी रंग रूप का हो, उन सब से मिलकर ही इस भारत भूमि की शोभा है। चाहे वे देश के किसी राज्य में रहते हों, लेकिन उनकी जन्मभूमि एक ही है, इसलिए सब में परस्पर गहरा रिश्ता है। इसलिए हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। हम सब सुमन एक पवन के। बगीचे में जो फूल हैं, वो फूल खिलखिलाते हुए बोल रहे हैं कि हम सब सुमन एक उपवन के हैं। एक ही मिट्टी में हम जन्मे हैं, हमें एक ही धूप यानी कि सूरज की रोशनी मिली है और एक ही जल से हम सींचे गए हैं, इसलिए हम सभी एक हैं। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उड़ की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं, भमरों के मीठे गुंजन के। हम सब सुमन एक उपवन के। फूल कह रहे हैं कि हमारा सूरज एक है, जिसके किरणें हमारी कलियों को खिलाती हैं, और हमारी चांद की चांदनी भी एक है जो हम सबको नहलाती है। मिले एक से स्वर हमको है, और हमारे स्वर भी एक ही है जो हमें भमरों के मीठी गुंजन से मिले हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सभी मिलकर हैं उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। हम सब सुमन एक उपवन के। फूल कह रहे हैं कि हमारे रंग रूप भले ही अलग अलग हैं और हमारी क्यारियां भी अलग अलग हैं, लेकिन हम सब मिलकर ही उपवन की यानी बगीचे की शोभा है, और हमारा माली एक है। हम एक ही गगन के यानी कि आसमान के नीचे रहते हैं, इसलिए हम सब सुमन एक उपवन के हैं। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंध कर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम सब सिंगार धनी निर्धन के। हम सब सुमन एक उपवन के। फूल कह रहे हैं कि हमने कांटों में रहकर भी मुस्कुराना सीखा है, जीना सीखा है। हम एक सूत्र में बनकर दूसरे के गले का हार बनते हैं। हम ना ही अमीर देखते हैं ना ही गरीब, हम सभी के लिए श्रृंगार हैं, सभी की शोभा बढ़ाते हैं, इसलिए हम सब सुमन एक उपवन के हैं। बच्चों, यहाँ पर फूलों द्वारा बहुत अच्छा संदेश दिया गया है कि भले ही हमारी जाति रंग रूप अलग अलग है, लेकिन हम
एक सूत्र में बंधे हैं। हम सब भारतवासी हैं और हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की कविता सुमन एक उपवन के। आप इस कविता का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।